नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेन पार्टिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि एक एक्सीडेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेन पार्टिंग क्या है। तो जब हमारी गाड़ी रन कर रही होती है उस समय अगर कपलिंग खुल जाती है, चाहे वो लोको से लोड का हो या लोड के बीच में ही आपस की कपलिंग खुल जाए, तो उसको ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है कि कपलिंग कंपोनेंट के ख़राब होने के कारण अथवा सीबीसी के अपने आप खुलने के कारण किसी ट्रेन की चलती अवस्था में या चलने के दौरान अनुपेक्षित रूप से दो या दो से अधिक भागों में पार्ट हो जाना ही ट्रेन पार्टिंग कहलाता है। ये जो ट्रेन पार्टिंग होती है ये जे टाइप की एक्सीडेंट में माना जाता है। आपको एक्सीडेंट के कितने पार्ट्स हैं इनके बारे में एक अलग से वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितने क्लास के होते हैं। ए बी सी डी इस टाइप के कई क्लास होते हैं, तो उसमें ये जे टाइप की दुर्घटना को ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। फेल्योर ऑफ लोको एंड रोलिंग स्टॉक जो होता है वो जे टाइप दुर्घटना में आता है। ट्रेन पार्टिंग से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि जो हमारी सुरक्षित ट्रेन हमारी चल रही थी उसके लिए खतरा है। गाड़ी अचानक पार्ट होगी तो झटका लगेगा, हो सकता है कि आगे के पार्ट में ब्रेक लग जाए और पीछे का जो लोड है वो आके उसको हिट करे। साथ ही साथ जब गाड़ी हमारी खड़ी हो जाएगी उस पार्ट लोड को फिर से हम जोड़ेंगे, उसमें हमारा टाइम लगेगा, जिसके कारण हमारा ब्लॉक सेक्शन जाम हो जाएगा और उस सेक्शन में चलने वाली गाड़ियाँ डिटेन हो जाएंगी। और जब हमारी ट्रेन कहीं खड़ी हो गई या उसमें हमको संटिंग करना पड़ा, हो सकता है कपलिंग टूट गई हो, उस वैगन को या कोच को हमको हटाना हो, तो उस कारण से सेक्शन कैपेसिटी में भी कमी आएगी। साथ ही साथ रनिंग और मेंटेनेंस स्टाफ के ऊपर भी वर्कलोड बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया गाड़ी पार्ट हो गई, अगर वहीं पे कपल करके हम चला सकते हैं तो भी उसमें लोको पायलट, असिस्टेंट और गार्ड इन्वॉल्व होंगे, तो उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। और अगर वो टूट जाता है, उसको आपको चेंज कराना होता है या मेंटेन कराना होता है, तो उसके लिए मेंटेनेंस स्टाफ के ऊपर भी वर्कलोड बढ़ सकता है। और जो ट्रेन का डिटेंशन होता है उसके कारण जो हमारे पैसेंजर हैं उनको असुविधा भी होती है, और जो गुड्स गाड़ियों में हम जो सामान कैरी कर रहे हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर लेट से पहुंचती है, जिससे उसमें उनका नुकसान भी होता है और हमारे जो कस्टमर हैं वो असंतुष्ट भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेन पार्टिंग के लिए कौन कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, दूसरा है कमर्शियल डिपार्टमेंट, तीसरा है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, चौथा है जो उत्पादन संबंधी विभाग है वो, और अराजक तत्वों द्वारा जो छेड़छाड़ करने के कारण गाड़ी पार्ट होती है वो भी एक कारण है। अब जो हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो किस टाइप से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो जो सीबीसी स्टॉक है वो ट्रेन पार्ट जब होता है तो उसके कई कारण है। जैसे सीबीसी का जो नकल होता है वो टूट जाए या नकल बहुत ज़्यादा घिस जाए जिसके कारण कपलिंग हमारी खुल जा रही है, या सीबीसी को जो लॉक करता है उस लॉक पीस का टूट जाना जिसके कारण सीबीसी अच्छे से लॉक नहीं हो पाती है, या उस लॉक पीस का अधिक घिस जाना। उसके अलावा जब हम वैगन जोड़ते हैं उस समय लॉक पीस का सही से ना बैठना, ये भी ट्रेन पार्टिंग के लिए जिम्मेदार है। और सीबीसी सैक का नीचे से घिस जाना, जो हमारा सीबीसी का सैक होता है वो जब नीचे से घिस जाएगा तो दोनों कपलिंग का जो नकल होगा उसमें जो गैप है वो अधिक हो जाएगा, जिसके कारण भी ट्रेन पार्ट हो सकती है क्योंकि वो कपलिंग खुल जाएगी। उसके साथ ही साथ ड्राफ्ट गियर का टेढ़ा हो जाना, योक पिन सपोर्ट प्लेट का टूट जाना, या ऑपरेटिंग हैंडल का टूट जाना या गिर जाना, या ऑपरेटिंग हैंडल का जो बेयरिंग हैंडल का बोल्ट होता है वो टूट कर गिर जाए, या एंटी रोटेशन जो लग है वो निकल जाए ऑपरेटिंग हैंडल का, या उसका सपोर्टिंग ब्रैकेट टूट जाए। अगर स्क्रू कपलिंग स्टॉक है तो उसमें क्या है कि स्क्रू कपलिंग हो सकता है लूज हो, या जो बफर लगे हैं दोनों साइड वो डेड हो, वो सही से काम ना कर रहे हो, जिसके कारण इम्पैक्ट की वजह से हमारी स्क्रू कपलिंग खुल जाए, या स्क्रू कपलिंग का सिर्फ एक साइड का सा होना, दूसरी तरफ लूज होना, या स्क्रू कपलिंग लीवर व वेट का उसमें ना होना, केवल स्प्रिंग लगी हुई है, या जो स्क्रू कपलिंग है उसमें चूड़ियाँ उसकी जो हैं वो घिस चुकी हों,
या ड्रा बार हुक की पिन का निकल जाना। तो ये सब कारण जो हैं उसके लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट में किन चीज़ों के कारण ट्रेन पार्ट हो सकती है। जैसे जितना लोड की कैपेसिटी है उससे अधिक हम उस वैगन में कोई माल लोड कर दें, या एक साइड ही हम लोड कर दें, या बहुत अधिक जब हम लोड करते हैं तो अत्यधिक लोड के कारण जो होता है वो कपलर पर आता है। और जब हम अधिक लोड कर देते हैं वैगनों में तो वैगन या कोच के जो CBC बफर हाइट है जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, जो नकल है, उसमें 75 mm से जब अधिक गैप हो जाएगा तो भी ट्रेन पार्टिंग की संभावना बढ़ जाती है। अब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का देख लेते हैं कि जब वैगन या कोच को ऑपरेटिंग विभाग जोड़ता है तो उस समय CBC के लाक का ठीक से बैठना वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, या गलत वो मार्शलिंग कर दे रहे हैं। जो लोड सबसे पीछे होना चाहिए या बीच में होना चाहिए उसकी मार्शलिंग वो गलत कर दे रहे हैं, या जब ट्रेन चल रही है उस समय गार्ड द्वारा ब्रेक अप्लाई कर लेना, या बिना ब्रेक रिलीज किए ही लोड को खींचना, उस समय भी कपलिंग पे ड्राफ्ट फोर्स अधिक पड़ेगा और वो कपलिंग टूट सकती है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसे जिम्मेदार है? जैसे ट्रैक का रख रखाव ठीक से ना होना। अब ट्रैक का रख रखाव ठीक से नहीं होगा, उसमें बम्प होगा तो हो सकता है एक वैगन हमारा बम्प के कारण वो नीचे हो, वो ट्रैक के लेवल के कारण वो थोड़ा सा नीचे हो और पिछला वैगन थोड़ा सा ऊपर ही रह गया हो, जिसके कारण नकल में गैप अधिक हो और ट्रेन पार्ट हो जाए। सेम ऐसे ही क्रॉस लेवल के पैरामीटर ठीक ना होना, जो उसका क्रॉस लेवल का पैरामीटर है वो लिमिट में ना हो, रेल जॉइंट्स के फिटमेंट प्रॉपर ना हो, तो भी यही समस्या आएगी कि एक वैगन हो सकता है झटके से नीचे जाए और एक वैगन नॉर्मल अवस्था में रहे और नकल से वो पार्ट हो जाए। और रेल जॉइंट्स के नीचे डीप स्क्रीनिंग ना होने के कारण कुशन ब्लास्ट का मडी हो जाना, वहाँ पर लोड में बाउंसिंग होगा। उत्पादन संबंधी विभाग कैसे जिम्मेदार है? जैसे जो CBC जिससे बना है वो ख़राब मटेरियल का बना हो, जो उसका स्ट्राइकर है उसकी कास्टिंग का टूट जाना है, या प्रॉपर तरीके से हीट ट्रीटमेंट नहीं किया गया है जब ये CBC की कपलिंग वगैरह बनाई गई थी, या कास्टिंग करते समय उसके अंदर बबल्स आ गया जिसके कारण वो उतना मजबूत नहीं है, वो इतना ड्राफ्ट फोर्स नहीं सह सकता या बफ फोर्स नहीं सह सकता, इसलिए ट्रेन पार्ट हो गई। अराजक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ कैसे? जैसे गाड़ी खड़ी है और कोई पब्लिक नीचे से निकल रही है, उसने ऑपरेटिंग हैंडल को उठा दिया, तो जैसे वो उठाएगा गाड़ी जैसे ही मूव करेगी वैसे ही वहीं से पार्ट हो जाएगी। या नकल पिन जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कपलिंग में ऊपर से नकल पिन आता है, उसको किसी ने निकाल दिया हो, तो ये चीज़ अराजक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ में आती हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रेन पार्टिंग क्या है और ट्रेन पार्टिंग होने के लिए कौन कौन डिपार्टमेंट जिम्मेदार होते हैं। अगले वीडियो हम रनिंग स्टाफ के लिए ये बना देंगे कि अगर ट्रेन पार्ट हो जाती है तो उसमें लोको पायलट की क्या ड्यूटी है और गार्ड की क्या ड्यूटी है, और वहाँ पर पार्ट लोड को ब्लॉक सेक्शन से वो कैसे क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।